नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। हाँ, आज ही तो शिफ्ट हुई हूँ, कोई बातचीत नहीं हुई है अभी किसी से। लोग भी ठीक ही होंगे मम्मी, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बताओ, भाई कैसा है? पापा ठीक है? हाँ, ज़्यादा चीनी वीनी मत पीना, तबीयत खराब होगी। हाँ ठीक है। आप ही तो कहती थी ना मम्मी कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। एक मिनट मम्मी, आई गेस दरवाजे पर कोई है। एक्सक्यूज़ मी। हाँ जी। आपने दरवाज़ा नॉक किया क्या? नहीं बेटा। एक्चुअली आप दरवाजे पे खड़े थे तो मुझे लगा शायद आपने दरवाज़ा नॉक किया होगा। एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। एक्चुअल में ये बालकनी जैसा जो है ना, वो आपके दरवाजे के सामने ही है। अब आपका कॉर्नर वाला फ्लैट जो है, बट मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। सो आप शायद नए आए हैं? जी जी। मैं आपके बाजू वाले फ्लैट में रहता हूँ, तो कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप नॉक कर सकते हैं। नहीं नहीं अंकल, सॉरी, मैं आपको अंकल बुला सकती हूँ ना? जी बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खड़े रहें। और वैसे भी मैं फ्लैट का रेंट पे कर रही हूँ, गैलरी का थोड़ी ना। थैंक यू थैंक यू। मम्मी, 1 महीना हो गया मुझे यहाँ आए और आप रोज यही पूछते हो कि डर की तो कोई बात नहीं है, डर की तो कोई बात नहीं है। आपको पता है वो बगल वाले अंकल दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं। हाँ, कोई डर की बात नहीं है। और अब तो दोस्त भी बन गए हैं मेरे। बस जब भी कुछ पूछो तो मना कर देते हैं, जैसे अंकल जी चाय, नहीं नहीं। अंकल जी आलू के पराठे खाएंगे, बहुत अच्छे बनाए हैं। अंकल जी कॉफी, अंकल जी ग्रीन टी पियेंगे, जिंजर और हनी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। अंकल जी सैंडविच बना रही हूँ, आज खाएंगे? हाँ मम्मी ठीक हूँ मैं, आप इतनी चिंता मत किया करो। हाँ सब ठीक है, बस पता नहीं क्यों वो अंकल ही हैं बगल वाले, कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, कहीं तबीयत वगैरह ना खराब हो गई हो। जाऊंगी मैं उन्हें पूछने, इसी बहाने उनके घर वालों से भी मिलना हो जाएगा। हाँ जी। अंकल जी हैं क्या? जी। जी, वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं अगर पूछूं कैसे हैं वो, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना उनकी? कौन अंकल? शायद आपके पापा, शक्ल आप ही से मिलती है उनकी। आप जानते हैं उन्हें? जी, वो रोज वहाँ मेरे दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं, एक ही कलर की शर्ट पहने हुए और चश्मा लगाते हैं। बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे तो मैंने सोचा मैं एक बार आऊँ, पूछूं तबीयत कैसी है उनकी। कैसे हैं वो? पानी पियेंगे आप? जी। आइए ना, अंदर आइए। तो आप यहाँ बाजू वाले फ्लैट में हैं? जी। ज़्यादा समय तो शायद आपको नहीं हुआ? जी, लगभग 1.5-2 महीना हुआ है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल जी नहीं दिखाई दे रहे? दरअसल लगभग 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और शादी वाली रात से ही मेरी जो वाइफ थी वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती थी। आप ये सब पर्सनल बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? ज़रूरी है, बस थोड़ा सा संयम रखें। वो जो अजीब तरीके से बर्ताव करती थी उसका रीज़न ये था कि उसे कोई और पसंद था, वो किसी और से प्यार करती थी, और फैमिली प्रेशर की वजह से उसने मुझसे शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद वो यहाँ से चली गई और हम पर केस कर दिया कि मैं उसे मारता पीटता हूँ और मेरे पापा की उस पर बुरी नज़र है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अंकल को मैं जानती हूँ अच्छे से, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। पता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। यही बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपके दरवाजे के बाहर जो बालकनी है वो वहां खड़े रहते थे घंटों घंटों। यहाँ घर के अंदर उनका मन ही नहीं लगता था। वो रह रहे कि मुझसे और माँ से सिर्फ यही सवाल करते थे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ।
और फिर एक दिन उसी बालकनी से कूदकर उन्होंने जान दी थी।